गुड मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग सर। हाँ बेटा, लास्ट क्लास में बेटा क्या चल रहा था? सर फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन और फर्मी लेवल दोनों किया था, या अभी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बचा हुआ है? सर कर लिया था। कंसंट्रेशन हो गया था सर। एनआई की वैल्यू में फाइंड आउट कर ली थी, राइट? यस Yes, यस sir. सर, एनआई स्क्वायर एनसी वाला। रोल नंबर 79 पुनीत। बेटा लास्ट क्लास में क्या क्या हुआ था? हेलो हाँ बेटा, लास्ट क्लास में क्या हुआ था? सर, फर्मी लेवल सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सर फर्मी लेवल हुआ था। अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो फर्मी लेवल होता है उसकी डिपेंडेंसी कौन कौन से पैरामीटर्स पे होती है? सर डिपेंडेंसी सर आइडिया नहीं सर। अच्छा, उसकी इक्वेशन क्या बताई थी हमने? फर्मी लेवल की इक्वेशन कुछ फाइंड आउट की थी हमने इंट्रिंसिक के केस में? हाँ सर। हाँ, वो क्या थी? सर याद नहीं सर। नोट्स में लिखा है? हाँ सर, एक सेकंड बता। सर हाँ बेटा बताएं। सर ई एफ इक्वल टू सर ई सी प्लस ई आर बाई टू प्लस के बी टी बाई टू लॉन ऑफ एन वी बाई एन सी। फर्स्ट थिंग वो ईसी प्लस ईवी है, ईसी प्लस ईवी बाई हाँ 2। सर। ठीक है, माइनस वहां पे केबीटी नहीं है, केवल केटी है बेटा, केटी बाई 2। ओके सर। केटी बाई 2 एल एन एन सी अपॉन एन वी। यस हाँ, सभी लोग नोट्स में जो तुम लोगों को गूगल क्लासरूम पे नोट्स मिले हैं उसमें वो करेक्शन कर लेना, वहां पे केटी बाई 2 होगा। ठीक है बेटा, सभी लोग ये करेक्शन कर लेंगे। यस सर, यस सर कर लिया। प्रतिष्ठा सिंह 75। यस सर। हाँ बेटा, फर्मी लेवल की डिपेंडेंसी कौन कौन से पैरामीटर्स पर होती है? सर टेम्परेचर फॉर्मूला। हाँ बेटा, फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सर टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रॉन एंड होल का इफेक्टिव मास। ओके, एक पॉइंट और याद रखेंगे कि उसका जो डोपिंग होती है, जो डोपिंग कंसंट्रेशन, अभी इस चीज को छोड़ दो, अभी डोपिंग कंसंट्रेशन की बात नहीं करते क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अभी नेक्स्ट जब आगे बढ़ेंगे तब डोपिंग कंसंट्रेशन का पॉइंट आएगा, अभी वो यहाँ पे हमने डिस्कस भी नहीं किया था। रोल नंबर 73 पूर्वा। पूर्वा गोस्वामी, रोल नंबर 73। शुभम सिंह
110, अच्छा। आगे बढ़ने से पहले किसी को जो अभी तक जहां जहां पे जो भी चीजें डिस्कस हुई फ्रॉम फर्स्ट यूनिट टू सेकेंड यूनिट में जितना भी अभी पार्ट हुआ है उसमें कहीं पे कोई डाउट है या कुछ दिक्कत आ रही है? नो सर। नो सर। नो सर। यस सर। हाँ पूर्वा बेटा, कोई डाउट है? सर सर डाउट एक्चुअली नहीं है क्योंकि हमने अभी 2 दिन से पढ़ाई नहीं करी है इस पे, मतलब ये सब्जेक्ट पे। क्यों भाई, कहाँ बिजी थे? वो सर एक्चुअली, हाँ वो एक्चुअली सर घर पे थोड़ा काम था वो। घर पे काम था? अच्छा, तो काम अब हो गया? हाँ सर हो गया है सर, अब आज आप से फ्री है, आज से करेंगे। पढ़ाई स्टार्ट होगी ना? हाँ जी, हाँ जी, यस सर। ठीक है, स्क्रीन सबको विजिबल है? यस सर। यस सर। तो अभी तक हमने बात की, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर है तो उसका एनर्जी लेवल कैसा होगा, उसका फर्मी लेवल कहाँ होगा, उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो किस तरह से बिहेव करेगा, उसकी डिपेंडेंसी कैसे कैसे होगी। तो हमें कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए कि हाँ, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो फर्मी लेवल है वो बेसिकली तुम्हारा डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, ठीक है ना, और इफेक्टिव मास पे। अगर किसी पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर की जब बात करते हैं तो इफेक्टिव मास हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल का उस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल का इफेक्टिव मास जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हमने उसका कंसंट्रेशन देखा। कंसंट्रेशन में हमें पता चला कि कंसंट्रेशन जो है वो किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी फर्मी लेवल पे डिपेंडेंट नहीं है, केवल केवल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है मीनिंग तो अगर वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है तो अभी आगे चल के हमें पता चलेगा कि अगर को सेमीकंडक्टर की जब आप स्टडी कर रहे हो उस टाइम पे जो भी पैरामीटर्स केवल टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, या ये कहें कि वो पैरामीटर जो फर्मी लेवल या डोपिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, उनको हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के लिए एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। उनकी एक स्पेसिफाइड वैल्यूज होती है हर सेमीकंडक्टर के लिए। मीनिंग अगर बात करोगे इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की, तो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड वैल्यू होगी कि हाँ, जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है फॉर द सेमीकंडक्टर उसकी कुछ वैल्यू होगी। इसी तरह से अगर जर्मेनियम के लिए बात करोगे तो जर्मेनियम के लिए भी एक स्पेसिफाइड वैल्यू होगी कि हाँ जर्मेनियम के लिए इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इतनी होगी, ठीक है। हम इन जनरल जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं, जब हम स्पेसिफाई करते हैं इस टाइप के कांस्टेंट्स को,
तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई जो टेम्परेचर हम कंसीडर करते हैं वो 300 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो देखा वो हमने इंट्रिंसिक की बात की। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। शिवानी तिवारी 99। यस सर। आप बताएं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स वो होता है सर जिसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, मतलब जिसमें डोपिंग होती है, और इसी में ही सर होल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और होल्स क्रिएट करते हैं वैलेंस शेल में। ओके, स्टार्टिंग पार्ट सही है, लास्ट पार्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलो अभी इसको देखेंगे। ओके सर। ओके। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसा कि शिवानी ने बताया, फर्स्ट थिंग उन्होंने क्या बताया कि हाँ जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें डोपिंग हम करते हैं। मीनिंग हमने क्या किया, कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया और उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हमने डोपिंग कराई तो अब वो कैसा बन जाएगा, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। मीनिंग अगर हमने किसी सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा तो मेन पॉइंट जो वहां पे आया वो डोपिंग का आया। और ये करने की हमें नीड क्या थी, हमने नीड इसकी क्या बताई थी, ये कंडक्टिविटी, बेसिक रीजन हमारा क्या था, कंडक्टिविटी था। ठीक है, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा पुअर थी। ठीक है, नो डाउट ये थोड़ा बहुत कंडक्ट कर रहा था जब आप टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन से अबव करते थे, बट वो कंडक्टिविटी हमारे किसी काम की नहीं थी, मतलब हम उससे कोई डिवाइस मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे थे। दैट इज वाई हमने डोपिंग का यूज करके, एक एक्सटर्नल इम्प्योरिटी डाल के हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया। ठीक है, और वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फायदा हमें क्या मिला कि कंडक्टिविटी तुम्हारी क्या हुई, वो इंक्रीज हो गई। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट तो डोपिंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा था कि डोपिंग भी तुमने दो टाइप की दी थी, एक ट्राइवेलेंट, एक पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट वो जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो, और पेंटावेलेंट वो जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो, यानी आउटर मोस्ट सेल में उनके 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और ट्राइवेलेंट के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब हम ट्राइवेलेंट की इम्प्योरिटी ऐड करा रहे थे तो हमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिल रहा था, और जब हम पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी ऐड करा रहे थे तो हमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिल रहा था। मीनिंग हमने ये चीज जानी थी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो दो टाइप का मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह की आपने इम्प्योरिटी ऐड कराई। अगर आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करा रहे हो तो पी टाइप, और अगर आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करा रहे हो तो एन टाइप। तो अभी जो हम बात करेंगे वो एन टाइप की बात करेंगे, इसके बाद पी टाइप का नंबर आएगा। तो जब हम एन टाइप की बात कर रहे थे तो हमने पेंटावेलेंट की बात की, यानी जो आउटर मोस्ट सेल में उसके पास इलेक्ट्रॉन थे 5 इलेक्ट्रॉन थे, राइट। अब उन 5 इलेक्ट्रॉन में जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो तो सिलिकॉन या जिस भी सेमीकंडक्टर में उस इम्प्योरिटी को डोप्ड कराया गया है उसके 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेते थे। ऐसा हमने डायग्राम पढ़ा था, 1 2 3, ये 4 सिलिकॉन से ऐसे, इधर सिलिकॉन से, और ये सिलिकॉन से ऐसे, ये कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करते थे। ठीक है, और ये जो 5th इलेक्ट्रॉन था वो न्यूक्लियस से अटैच्ड रहता था। इनिशियली जब आप 0 डिग्री एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे बात करते थे तो वो ये वाला जो 5th इलेक्ट्रॉन था, ये जो 5th इलेक्ट्रॉन था ये न्यूक्लियस से अटैच्ड रहता था विद सम बाइंडिंग एनर्जी, जिससे मतलब न्यूक्लियस और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी थी उसके थ्रू ये अटैच रहता था न्यूक्लियस से। तो यहाँ पे हमें ये दिखा कि जब हमने एन टाइप की बात की तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन मिला, यहाँ पे हमको ये एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन मिला। और जब हम थोड़ा सा एक माइन्यूट टेम्परेचर या माइन्यूट एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है
वो फ्री इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाएगा। अब इस बात को समझना है, जब हमने इनिशियली एनर्जी लेवल्स की बात की थी, तो हमने कहा कि आप जब अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेंगे, वैलेंस बैंड में मिलेंगे। अगर प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहे होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसके बराबर होगी, वैलेंस बैंड की एनर्जी के बराबर। और इन केस अगर आपने कुछ टेम्परेचर या कोई थर्मल एनर्जी दे दी, तो वो क्या कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे और यहाँ पे क्या किस तरह से बिहेव करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और अपने पीछे एक यहाँ पे एक वैकेंसी छोड़ के जाएंगे। ये वैकेंसी को हमने क्या नाम दिया था, होल बोला था। ठीक, तो ये तो तब बात हो गई जब तक अभी हमने इम्प्योरिटी नहीं ऐड की है। ठीक, तो यहाँ पे हमें देखना है कि हाँ, पहला पॉइंट ये देखना है कि हाँ, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा था तो अपने पीछे एक होल छोड़ के जा रहा था और एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा था। ठीक, तो इस प्रोसीजर को, जो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, मतलब हमने एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से जो पीछे होल और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, उसको हमने बोला है बैंड टू बैंड ट्रांजिशन। ये भी हमने इंट्रिंसिक में भी बात की थी कि जो तुम्हारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसके केस में जितने भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे वो सब बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से ही जनरेट होंगे। मीनिंग जब भी एक इलेक्ट्रॉन अगर जनरेट होगा तो अपने साथ में एक होल को भी क्रिएट कराएगा। मीनिंग एक होल और एक इलेक्ट्रॉन एक साथ जनरेट होंगे। ठीक, अब हमने ये तो देखा कि हाँ भाई, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बट इन केस ऑफ एन टाइप हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये वाला भी है। अब अगर होल क्रिस्टल की जब बात करोगे तो वहां ऐसे बहुत सारे, मतलब मिलियंस में तुम्हें ये सारे फॉस्फोरस, इस तरह के फॉस्फोरस तुमने जो डोपिंग कराई होगी वो मिलियंस में फॉस्फोरस तुम्हें एडेड दिखेंगे। यानी कई सारे इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दिस वन, ये इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है हमें, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस तरह के ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या अभी तक हमने इनकी सिचुएशन देखी कि बेसिकली जो ये एक्स्ट्रा वाले इलेक्ट्रॉन है, क्या ये बेसिकली कहाँ लाई करेंगे, क्या ये वैलेंस बैंड में लाई करेंगे या ये कंडक्शन बैंड में लाई करेंगे। तो अब हमें देखना है कि क्या इन इलेक्ट्रॉन्स ने कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, तो नहीं बना रखा है, किसी भी तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना है। तो जब अगर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, दैट मीन्स ये वैलेंस बैंड में तो नहीं आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम, क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन है पूरी तरीके से, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। इनको कुछ एनर्जी चाहिए, एक माइन्यूट एनर्जी ही सही, बट इनको कुछ एनर्जी चाहिए जिससे ये कंडक्शन बैंड में जा सके। मीनिंग ये ना कंडक्शन बैंड में आ रहे हैं, ना ये वैलेंस बैंड में आ रहे हैं। ठीक, अब इनकी सिचुएशन, जब ये हम डोपिंग कराएंगे तो ये इनका जो एनर्जी लेवल होगा, ये एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट करेंगे। यहाँ फॉरबिडन एनर्जी गैप जो था, वहां पे एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट करेंगे और उस एनर्जी लेवल को हम बोलेंगे डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ई सफिक्स में डी से। ठीक है, अब रीजन क्या था कि हमने इसको कंडक्शन बैंड के नियर बाय ही क्यों बनाया, यहाँ पे भी बना सकते थे, यहाँ भी बना सकते थे, यहाँ पे, तो उसका रीजन था, देखो हमने तुमको बताया कि जो ये वाले इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस से अटैच्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको काफी कम एनर्जी चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के लिए। दैट मीन्स इन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी होगी वो कंडक्शन बैंड की एनर्जी से जस्ट बिलो होगी। मीनिंग इस एज की जो एनर्जी है और जो इस यहाँ की एनर्जी है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा। मैक्सिमम जो एनर्जी गैप हो सकता है वो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा। दैट इज वाई हमने इसको नियर कंडक्शन बैंड बनाया है। करेक्ट। तो जब हम बाहर से एक एनर्जी, कुछ भी हम अगर हमने कहीं से एक थोड़ा सा टेम्परेचर को इंक्रीज किया और इनको हमने ये 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी, तो यहाँ जो ये वाले इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, जो
जो तुम्हारे डोनर इलेक्ट्रॉन है या इम्प्योरिटी की वजह से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं ये क्या करेंगे, मूव करके यहाँ चले जाएंगे। ये कहाँ मूव करके यहाँ चले जाएंगे, मीनिंग उनकी एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और वो एनर्जी अब लाई कहाँ करेगी, कंडक्शन बैंड में लाई करेगी। ठीक, दैट मीन्स हुआ क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन था इसको हमने 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर कहीं से एक्सटर्नल एनर्जी दी और उस एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से इसकी जो ये इलेक्ट्रॉन था उसने अपने जो न्यूक्लियस से जो वो अटैचमेंट था उसको ब्रेक किया और ये कंडक्शन बैंड में जाके फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। अब ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, मीनिंग अब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें करंट मिल सकती है। ठीक है, अब ये वाला जो प्रोसीजर है जहां से ये डोनर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक्स्ट्रा वाले इलेक्ट्रॉन है, ये जब फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, मतलब डोनर वाले इलेक्ट्रॉन जो है इनका फ्री इलेक्ट्रॉन बनने का जो प्रोसीजर है, मीनिंग इनको जब हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और ये अपने डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, इस प्रोसीजर को हमने बोला है आयोनाइजेशन। इस प्रोसीजर को हमने बोला है आयोनाइजेशन। ठीक है, और इस काम को करने के लिए जो हमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मतलब ये जो यहाँ पे न्यूक्लियस से अटैच जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से अटैच, इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए, मतलब उसकी एनर्जी को कंडक्शन बैंड की एनर्जी के बराबर करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, जिसको हमने यहाँ पे 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है सिलिकॉन के केस में, उस एनर्जी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन या बाइंडिंग एनर्जी। दो मिनट के लिए इस डायग्राम को आराम से देखो और सारी चीजें जो हमने बताई उसको प्रॉपरली रिकॉल करो। अगर कहीं पे कुछ डाउट होता है तो हमको बताओ। और अगर कुछ लग रहा है कि हाँ कहीं पे मिस हो गया है, हम वापस रिपीट भी कर सकते हैं। प्रॉपरली ये तुम्हें समझना जरूरी है। यहाँ तुम्हें कई सारे पॉइंट मिल रहे हैं कि दोनों एनर्जी लेवल क्या है, आयोनाइजेशन क्या है, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन क्या है, क्यों दोनों एनर्जी लेवल क्रिएट। हाँ बेटा बताएं। सर ये जो डोनर एनर्जी लेवल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए कितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम। वैसे ये 10 to 50 मिली इलेक्ट्रॉन होती, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, और जब हमने ये वाले एनर्जी की बात की थी, जो अगर हम किसी पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के लिए बात कर रहे थे, तो ये जो एनर्जी गैप Eg था, वो हमने तुम्हें बताया था कि Eg जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, है ना। तो ये एनर्जी ज्यादा है और ये एनर्जी काफी कम है उसके कंपैरिजन में। जी सर। ओके, तो सभी को प्रॉपर्ली सब कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब देखो, जब हम बैंड टू बैंड ट्रांजिशन की बात कर रहे थे, तो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे थे। तो हम बैंड टू बैंड ट्रांजिशन कह रहे थे, तो वहां पे क्या जनरेट हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे थे। ठीक है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा था और साथ में एक होल जनरेट हो रहा था। बट जब हमने बात की ये आयोनाइजेशन प्रोसीजर की, आयोनाइजेशन प्रोसीजर में क्या हो रहा है, केवल तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, वहां पे तुम्हारा जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी होल उसकी वजह से नहीं जनरेट हो रहा है। ये बात समझना है कि यहाँ पे जो होल है वो केवल बैंड टू बैंड ट्रांजिशन की वजह से जनरेट हुआ है, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में है वो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन और आयोनाइजेशन दोनों प्रोसीजर्स की वजह से जनरेट हो रहे हैं। दो प्रोसीजर की वजह से जनरेट हो रहे हैं, एक बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, दूसरा आयोनाइजेशन। तभी हमने तुम्हें कहा था कि जो एन टाइप होगा, एन टाइप के केस में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर रहते हैं।
है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दो तरीके से जनरेट हो रहे हैं। तो मीनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम टेम्परेचर या एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे वो जो तुम्हारे नंबर ऑफ होल होंगे उनसे काफी ज्यादा होंगे, इन कंपेरिजन टू नंबर ऑफ होल काफी ज्यादा होंगे। इसी वजह से हमने इलेक्ट्रॉन को मेजॉरिटी और होल को माइनॉरिटी कैरियर बोला था इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, अब एक पॉइंट यहाँ देखेंगे, हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि हम हर बार बोल रहे हैं डोनर डोनर। देखो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन के केस में इसी एनर्जी लेवल को हमने डोनर एनर्जी लेवल ही क्यों दिया, उसका रीजन है कि ये हम 11th-12th की फिजिक्स केमिस्ट्री में देखते आ रहे हैं कि जब भी हम बात करते हैं कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को दे पा रहा है, इलेक्ट्रॉन की जिसके पास एक्सेस है, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन किसी को प्रोवाइड कर पा रहा है, उसको हम क्या कहते थे, डोनर कहते थे। यहाँ पे भी क्या है, जो तुम्हारा फास्फोरस है उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस नहीं है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो उन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिए, जो 5th इलेक्ट्रॉन था वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। दैट इज वाई हमने यहाँ पे इसको डोनर एनर्जी लेवल या इस जो इम्प्योरिटी थी उसको हम क्या बोलेंगे, जो मतलब फास्फोरस टाइप की जो इम्प्योरिटी थी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी थी, इसको हम क्या बोलेंगे, डोनर इम्प्योरिटी। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। ओके, अब हम यस सर। एक चीज ये याद रखेंगे कि जब आप बात करते हैं किसी सेमीकंडक्टर की, तो इन जनरल कोई भी सेमीकंडक्टर आप उठा के देखोगे तो वो सेमीकंडक्टर इन जनरल न्यूट्रल होगा। ठीक है, मीनिंग उस पर कोई चार्ज नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि एन टाइप जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो और पी टाइप तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज हो, ऐसा नहीं मिलेगा। भले ही ऐसा हमको देखने को जरूर मिल रहा है कि एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू होल। होल जो कि जिनको हम पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो उन कंपैरिजन टू होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा होने की वजह से तुम्हारा जो एन टाइप है वो तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम्हारे सारे सेमीकंडक्टर इन जनरल न्यूट्रल केस में ही पाए जाते हैं, मीनिंग उसमें जो भी जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। जितना नेगेटिव चार्ज जो उसके पास होगा सेमीकंडक्टर के पास, वो इक्वल होगा पॉजिटिव चार्ज के। ठीक, तो हमने एक चीज देखी, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, जब हम बैंड टू बैंड ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और होल भी आ रहे हैं। लेकिन जब हम आयोनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वहां से हमें केवल इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ठीक, अब ये वाले जो नेगेटिव चार्ज हैं इनको कंपनसेट करने के लिए तो ये होल्स हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्ज, इनको कंपनसेट करने के लिए ये होल है। बट इन इलेक्ट्रॉन्स को भी तो कंपनसेट कोई ना कोई कर रहा होगा। जब हम बोल रहे हैं कि जो हमारी डिवाइस है या जो हमारा एन-टाइप सेमीकंडक्टर है वो न्यूट्रल है, दैट मींस इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी तो कोई ना कुछ होगा। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ पॉजिटिव आयंस अवेलेबल होते हैं, पॉजिटिव आयंस अवेलेबल होते हैं। ये बेसिकली आयन जनरेट कैसे होते हैं, जब तुमने यहाँ देखा, जब स्टार्टिंग में फास्फोरस अपने न्यूक्लियस से अटैच था, जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को छोड़ के अलग हट के कंडक्शन बैंड में जाके फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा। जब ये वाला जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करके अपनी एनर्जी इंक्रीज करके फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा होगा, तो अपने पीछे यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन छोड़ के जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो यहाँ पे अपने पीछे क्या छोड़ के जाएगा, एक पॉजिटिव